हेलो बच्चों। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पर बेस्ड, इनमें दो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन, वैसे तो अलग अलग उनका नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ही आपके लिए सॉल्व करूंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। उनमें स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन आप देखेंगे सोल्यूशन में उनके बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में तो बड़ा बड़ा ही स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन उससे उसके सोल्यूशन में कितना डिफरेंस हो गया वो आप देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये है साइड BC and side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median this. Show that ये दोनों जो ट्रायंगल आपके सामने लिखे हैं ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले ये बता देता हूँ कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, आप देखिए हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि AB, हमें गिवन है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, जिसमें कि AD और PM क्या है, ये मीडियंस है। तो अगर ये मीडियंस हैं तो एक चीज ये हो गई कि BD की वैल्यू जो होगी वो CD के इक्वल होगी, क्योंकि D मिड पॉइंट होगा, और QM की वैल्यू MR के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि M भी मिड पॉइंट होगा। एक बात ये हो गई। ठीक, इन सब कंडीशंस के साथ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC और PQR हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब आप देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि आप इस ट्रायंगल को, ये जो गिवन कंडीशन है, चलो इसी को लिखते हैं हम पहले। तो हम इसे लिख लेते हैं कि AB BC हमारे पास है। और अब देखो इसमें हमारे सामने इशू क्या है कि एक तो इन दोनों साइड का, इस साइड का और इस साइड का रेशो हमें पता है, और वो किसके इक्वल है, वो BC अपॉन QR के इक्वल है। और फिर हमें ये जो मीडियन है इनका रेशो मालूम है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। अभी आप देखिए, हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते, किसको, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD लिखा है तो ये हो गया PQM, इन दोनों को कंसीडर करिए। तो एक तो चीज हमें ये दिख रही है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये किसके इक्वल होगा, AD अपॉन PM के इक्वल होगा। ये तो हमें गिवन है। ठीक है, और अगर आप देखें एक चीज हमें क्या गिवन थी कि ये BC अपॉन QR के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो अगर ये इसके इक्वल गिवन है तो आप BC को अगर आप देखें तो BC क्या है, वो ट्वाइस ऑफ BD है। ठीक है, आप देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि BC जो है यानी BD इज इक्वल टू CD है, तो BC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BD हो गई। इसी तरह से ये जो क्या है QR क्या है, ये ट्वाइस ऑफ QR क्या हो गया, देखो QM इज इक्वल टू MR है। यहां से आप देखिए QM इज इक्वल टू MR है, तो यहां से QR हो गया ट्वाइस ऑफ QM, ट्वाइस ऑफ QM आ गया। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ABD और PQM में AB PQ का रेशो, BD QM का रेशो और AD PM का रेशो, ये तीनों इक्वल हो गए। यानी कि क्या हो गया, बाय SSS
हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए नहीं, किसके इक्वल हुआ, इसको हटाओ, ये हुआ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ऐसा हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप देखिए एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगी। सिमिलर ट्रायंगल है, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर एंगल बी की वैल्यू क्यू के इक्वल होगी। बस अब हमारा काम हो गया। हमें ये पता था कि ए बी अपॉन पी, इसने बड़ा परेशान कर दिया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमें गिवन था, ठीक है ना, ये तो हमें गिवन था। आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है कि ए बी अपॉन पी की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, तो ये दो साइड का रेशो इक्वल हो गया, और ये साइड जिस एंगल को इंक्लूड करती हैं वो ये लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि बाय एस एस ट्रायंगल is similar to triangle PQR। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया उसका। ठीक, सिंपल था। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल है ए बी, ये उसी तरह के ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, और इसमें ए डी और पी एम जो है ये मीडियंस हैं। लेकिन इस बार क्या गया गिवन है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड पी एम। ठीक है, यानी इस बार जो हमें गिवन है वो क्या है, वो है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो पहले भी था। पिछली बार था कि बी सी अपॉन क्यू आर, वो नहीं है इस बार है ए सी अपॉन पी आर। इसकी वैल्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, इस कंडीशन में अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब हम पहले तो हमने क्या किया था कि हमने ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव कर लिया था। क्यों कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास बी सी और क्यू आर का रेशो इनके इक्वल था, तो उनका हमने हाफ हाफ कर दिया, तो ये वाले रेशो इक्वल हो गए बी डी और क्यू एम के। और हमने एस 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 क्राइटेरिया यूज करके ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव कर दिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार क्या है कि ये बी सी और क्यू आर के रेशो के बारे में हमें पता ही नहीं है। अब हमने क्या किया कि इसको करने के लिए अब हम कैसे करेंगे कि हमने एक कंस्ट्रक्शन इसमें की, और कंस्ट्रक्शन कितने कैसे है कि ये पॉइंट ए है। ठीक, तो हमने ये जो ए डी थी, ठीक है, आपको ऊपर वाले ट्रायंगल फिगर में दिखाई दे रही है, ये जो ए डी है इसी के अलोंग हमने डी एक्सटेंड कर। और किस तरह से एक्सटेंड की कि ए डी जो है दैट इज इक्वल टू डी, ऐसे एक्सटेंड की। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसमें हमने पीएम को, ये पी है पॉइंट, पीएम को एक्सटेंड किया एल तक, और इस तरह से किया कि ये पीएम जो है दैट इज इक्वल टू एम एल, ये एम एल के इक्वल। ठीक है, तो अगर आप अब देखें तो अभी सिचुएशन क्या है हमारे पास कि ए डी डी के इक्वल है। आप देखिए ए डी ये है, ये डी के इक्वल है। अभी सिर्फ मैं ए बी सी ई की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सी ई। इसमें आप देखिए ए डी डी के इक्वल है और बी डी सी डी के इक्वल है। ठीक है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है। भाई ये तो गिवन है ना, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, ए डी मीडियन है, तो बी डी सी डी के इक्वल है।
अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए ए बी सी ई ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। तो यहां से ये हुआ कि ए, ऐसा लिख लेते हैं इसको, ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो दोबारा जल्दी से समझ लीजिए कि AD की वैल्यू D के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, और BD इज इक्वल टू CD है। ये हमें गिवन है क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, AD इज अ मीडियन। तो ये D पर एक दूसरे को, दोनों बाई डायगोनल्स हैं जो दो इंटरसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये होगा कि ABC एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से आप इसमें देखिए PQLR में, ठीक है, इसमें देखिए राइट साइड में, यहां पर क्या है कि PM की वैल्यू ML के इक्वल है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, हमने किया है। और QM की वैल्यू, QM जो है ये QM लिख देते हैं इसको, QM इज इक्वल टू MR है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ये M जो है वो मिड पॉइंट है, PM जो है वो मीडियन है, तो QM इज इक्वल टू MR है। तो ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQLR इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो अब आप देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या होगा कि AC की वैल्यू BE के इक्वल होगी। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड से इक्वल होंगी। और AB की वैल्यू CE के इक्वल होगी। इस तरह से इस राइट साइड में PR की वैल्यू QL के इक्वल होगी और PQ की वैल्यू RL के इक्वल होगी। ठीक है, इतनी बात ठीक होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQL में। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। तो एक चीज तो हमें ये पता है कि AB जो है, AB अपॉन PQ की वैल्यू हमें क्या गिवन थी क्वेश्चन में? हमें गिवन थी ये AC अपॉन PR के इक्वल है। ठीक है, AC अपॉन PR के इक्वल है। तो अब आप अभी ऊपर हमने यहाँ क्या लिखा कि AC की वैल्यू BE के इक्वल है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम BE लिख देते हैं, तो ये BE के इक्वल है। और PR की जगह लिख सकते हैं हम QL के इक्वल है, तो QL लिख दिया यहाँ पर, QL के इक्वल है। और एक चीज हमें क्या गिवन थी कि AD की, यही चीज AD अपॉन PM के भी इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा था यही चीज AD अपॉन PM के इक्वल थी। ठीक, आप चाहें तो ऊपर से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, AB अपॉन PQ मैंने लिखा है, और AC अपॉन PR लिखा, और AD अपॉन PM लिखा। ठीक है, यहीं पर देखिए, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC की जगह BE लिख दिया, PR की जगह QL लिख दिया, और दिस इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब AD को देखिए आप, AD क्या है? वो AE बाई 2 है, AE बाई 2 है। ठीक है, बिकॉज AD इज इक्वल टू DE है। और PM जो है वो PL बाई 2 है, ये PL बाई 2 है। तो यानी ये यहां से इक्वल हो गया AE अपॉन PL के। ठीक, तो अभी आप इस ट्रायंगल को देखिए ABE को, इसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इनको सर्कल करता चलता हूं। आप ABE और PQL को देखिए, इसमें क्या है? AB अपॉन PQ एक साइड का रेशो हो गया, इज इक्वल टू BE अपॉन QL, ये दूसरी साइड का रेशो हो गया, इज इक्वल टू AE अपॉन PL, ये तीसरी साइड का रेशो हो गया। ठीक, तो अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बाय SSS ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल AEB is similar to triangle PQL।
ठीक है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRL। और अगर ऐसा होगा तो एंगल BAC would be equal to एंगल QPR। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक हो गया भाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट वाला AB जो है वो PQL के सिमिलर है। तो यानी जो एंगल इधर वाला था, ये A का लेफ्ट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इसके इक्वल हो गया। और अभी हमने लिखा कि बाय सिमिलैरिटी ये राइट वाला पोर्शन यानी कि CAE और RPL ये भी जो है वो सिमिलर होंगे। तो A का राइट वाला पोर्शन और इस तरह से P का राइट वाला पोर्शन, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो दोनों का सम भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो गया कि एंगल BAC QPR के इक्वल हो गया। ठीक है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देखिए, अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब हमें क्वेश्चन में देखिए आप क्या गिवन था, हमें गिवन था कि ये AB और PQ इसका रेशो इक्वल था। इसका रेशो किसके बराबर था? AC एंड PR। ठीक है, तो एक तो ये रेशो बराबर थे और ये बीच वाला एंगल हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है वो P के बराबर हो गया। तो अगर एंगल A P के बराबर हो गया तो फिर यहाँ क्या हो गया? SAS क्राइटेरिया लग गया। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक, इसको मैं चलो यही लिखता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे कि हमें क्या गिवन था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसे लिख दो ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, ऑलरेडी लिखा है, समझ लेना, ऑलरेडी प्रूव। तो बाय SAS ट्रायंगल AB, क्या नाम था इसका? ABC और PQR। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। तो अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दोनों एक साथ इसीलिए सॉल्व कराए कि आप देखें तो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ के देखिएगा। यहाँ लिखा है कि AB एंड BC और वहां पर लिखा हुआ है AB एंड AC, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और आप देखिए सोल्यूशन में इसके कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक सॉल्व किए। ठीक है, तो ये अब हमने इसमें काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ट्रायंगल्स के। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एनफ हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लेकिन समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये, लगता है मतलब डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करिए, ध्यान से वीडियो देखिए बार बार, तो आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ये पूरा हो गया ये टॉपिक जो है। और इसमें अब हम ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। ठीक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आगे कर लेंगे। अभी फिलहाल चैप्टर को समझने के लिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।